ठीक हो आप? हाँ जी ठीक है, मैं अमित की सिस्टर बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अमित की सिस्टर बोल रहे हो आप? हाँ जी। जी 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 जी, आपका नाम? मेरा नाम शालू है। अमित की सिस्टर बोल रहे हो आप? ठीक है, बोलो। अमित के लिए पूछना था, कुछ पता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे एक ठोस सबूत की जो सिपाही अमित सिंह, आप सभी को पता है कि एक जैकलाई का जवान जो सीओ मैडम, एक इंट के सीओ की मैडम के पास सहायक था और वहां से अपने यूनिट में जाते हुए, क्योंकि मैडम ने कुछ आरोप लगाए और वो वहां से यूनिट में भागकर जा रहा था और वहां रास्ते में यूनिट में पहुंचने से मात्र 2 किलोमीटर पहले उसकी डेड बॉडी एक लॉज में मिलती है। तो यहाँ आज ऐसे कुछ प्रूफ आपको, ऐसे कुछ एक सबूत, हालांकि बहुत से ऐसे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं, आत्महत्या नहीं, ये हत्या है, लेकिन आज एक ऐसा सबूत जो सबसे पहले मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूं उस लाज के बंदे की, जिसने ये कहा है कि मैंने अमित सिंह के लिए कमरा खोला था। और वो रिकॉर्डिंग में ये शब्द बोल रहा है, जब किसी ने पूछा कि क्या अमित सिंह आपके यहाँ अकेला आया था, तो उसने रिकॉर्डिंग में ये शब्द कहे हैं कि नहीं, उसके साथ और भी फौजी थे। तो पहले जो रिकॉर्डिंग सुनो। क्या था, वो लोग आए? सर वो जब आया था वो अकेला ही आया था? नहीं नहीं सर, पूरा बटालियन के साथ आया था, ग्रुप के साथ। जब वो लड़का आया था तो ग्रुप के साथ आया था? अभी ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी, ये रिकॉर्डिंग है उस लाज की जहां जवान की बॉडी मिली है। इसके रिकॉर्डिंग में इसने कहा है, जब किसी ने पूछा है कि भाई क्या अमित सिंह यहां अकेला आया है, आपने सुना होगा, उसमें स्पष्ट कह रहा है कि नहीं, उसके साथ और साथी भी थे। हालांकि आगे मैं इस रिकॉर्डिंग में आपको और सुनाऊंगा कि बाद में इसने क्या कहा, कैसे ये अपने बयानों से पलटा है। लेकिन ये जो पहले कहे गए शब्द, अचानक सच्चाई इसके मुंह से बाहर आ गई, अगर ये सही है तो इस एंगल से जरूर जांच होनी चाहिए कि वो सिपाही अमित सिंह वहां अकेला नहीं आया था, यानी कहीं ना कहीं जब वो अपनी जिस जगह सहायक था सीओ की मैडम से, वहां जब वो कैंप से भागा है वैगनार गाड़ी लेकर और यूनिट को इन्फॉर्म कर चुका था कि मैं आ रहा हूं, इधर अपनी माँ को भी रिकॉर्डिंग भेज चुका था कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे मैडम मुझे फंसाना चाहती है, वो मुझे मरवा देगी, इसलिए मैं अपनी यूनिट में जा रहा हूँ। अपने चाचा जी की भी उनकी रिकॉर्डिंग है जिसमें भी उसने सेम शब्द बोले हैं। मतलब बंदा संघर्ष कर रहा था कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने का। यूनिट के अधिकारी भी कहते हैं कि आ जाओ, किसी तरह अपनी जान बचाओ। लेकिन फिर 2 किलोमीटर पहले ही लाज में उसके साथ कौन लोग गए, रास्ते में कैसे उसको पकड़ा और कैसे उसको मारा गया, ये एक जांच का एंगल है। ऐसे बहुत से एंगल हैं जहां स्पष्ट होता है कि इस बंदे ने अपने आप, जो बताया गया है कि लिक्विड की बोतल में, यानी रम की बोतल में फिनाइल, आधी बोतल रम की मिली है, फिनाइल की आधी मिली है, यानी दिखाया गया है कि इसने रम में फिनाइल पिया है। लेकिन उसके घर वालों से और कुछ साथियों से पता चलता है कि वो दारू पीता ही नहीं था। दूसरा एंगल, यानी जिन्होंने इसके साथ एक घटना रचने का प्रयास किया है वो ये भूल चुके थे कि भाई बंदा ड्रिंकर है या नॉन ड्रिंकर। कभी कभी जल्दबाजी में प्लानिंग तो उसने बहुत तरीके से की है, बहुत तरीके से प्लानिंग की है कि इसको आत्महत्या दिखा दें और पल्ला झाड़ दें। लेकिन यहां उसकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई, उसके बाद ये वीडियो वायरल हुए, उससे वो लोग सब शक पका गए। एक गलती उन्होंने ये की, ये आप जो अखबार की कटिंग देख रहे हो, ये अखबार की कटिंग में सुबह पहले अखबार में आ गया कि बंदा वहां एक
सेना का जवान मृत पाया गया। ये समझ में नहीं आ रहा कि बंदा रात को वहां पहुंचा। इसी बंदे की होटल वाले की रिकॉर्डिंग में वो कह रहा है कि मैंने सुबह पहले अपने वार्ड पंच को और सदस्यों को, पंचायत समिति सदस्यों को सूचना दी, फिर पुलिस को सूचना दी, फिर पुलिस आई। अब इस बंदे के पास आपको पता है, इसकी एक रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगा जिसमें कह रहा है कि इसका आई कार्ड ऑलरेडी वहीं रह गया था, कैंप में अधिकारियों के पास है, इसका सारा सामान वहाँ है, इसके पर्स में कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी, इसका पर्स भी वहीं था, खाली मोबाइल इसके पास था। तो इनको डायरेक्टली कैसे पता चल गया? जब भी मोबाइल ऑफ हो गया होगा, और मोबाइल ऑफ होने के बाद में उसका पासवर्ड भी नहीं पता होगा। तो इन्हें कैसे पता चला कि भाई सेना का जवान है? कैसे इतनी जल्दी सेना के लोग वहां पहुंचे, और कैसे वो सुबह के अखबार में आ भी गया? तो ये बहुत से एंगल हैं जिन एंगलों पर अगर जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। यहां आगे की रिकॉर्डिंग सुनाने से पहले मैं हमारे ही कुछ लोग बोलते हैं हमारी लड़ाई, बहुत से वीडियो में आपने देखा होगा लोगों ने कह दिया कि सेना खराब है, सेना ने ये कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हमेशा कहा है और आज भी कहता हूं कि सेना जैसी कोई सर्विस नहीं है। हिंदुस्तान में एक अव्वल दर्जे की सर्विस है सेना, ठीक है। सेना जैसी नौकरी नहीं है और सेना जैसी पेमेंट भी खूब मिल रही है, सब कुछ है। ऐसा कोई नहीं अगर ये कहे कि सेना गलत है। और सेना के अधिकारी बोलते हैं ना, आज अगर इस देश में कोई ईमानदारी की तर्ज पर अगर बोले तो वो अधिकारी आपको ईमानदार सेना के अंदर ही मिलेंगे। लेकिन कुछ एक ऐसे बेईमान हैं जो बोलते हैं ना हर जगह पाए जाते हैं, तालाब को गंदा करने के लिए हर जगह गंदी मछलियां होती हैं। ऐसे एक दो लोग, एक दो नहीं है, ऐसे तो संख्या इनकी माना कि 20% के लगभग मिल जाएगी, जो लोग सहायक प्रथा में अननेसेसरी जवान को, मतलब उन्हें पेमेंट मिलता है, सिविल सर्वेंट का अलाउंस मिलेगा, उन्हें आया रखनी चाहिए, और जो निजी काम है बोलते हैं ना कि सहायक, उस जिस रात की एक घटना है, मैंने जब ये वीडियो डाले थे रात को, एक अधिकारी जी का मेरे पास भी फोन आया है कि आप ऐसे वीडियो डालते हो। करीबन 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी हुई है, मैं सुनाऊंगा आपको समय पर। तो जो बता रहे थे कि कर्नल को 2 सहायक ऑथराइज है, मैंने कहा कि भाई एक ही मिलता है, लेकिन मैं उनकी बातों में हाँ हाँ करके मुझे कुछ चाहिए था जो मैंने लिया है। मैंने यह कहा कि जो सिविल सर्वेंट का पैसा लेते हैं वो लोग अच्छे जो अधिकारी हैं आया रखते हैं, हालांकि वो सहायक रखते हैं, लेकिन सहायक से जो काम है साहब का काम होता है, जिससे लिए वो बड्डी साहब को सूचना आदान प्रदान करने के लिए या साहब का कोई काम हो तो उसके लिए हो। लेकिन कुछ एक गिरे हुए लोग हैं 20% जो आया का पैसा 5-10 हज़ार बचाने के चक्कर में जवान से ही बूट पॉलिश, कुत्ता घुमाना, बच्चों के कपड़े मैम साहब की कच्छी तक धुलवाना, दूध लाना, सब्जी कटिंग, झाड़ू पोछा, टॉयलेट तक साफ कराना, ये काम बड्डी से करवाते हैं। और इस बड्डी प्रथा ने हमारे हजारों जवान निगले हैं, और मैं पिछले कई सालों से इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, और मैं ये लड़ाई अब तक जीत चुका होता। लेकिन बोलते हैं ना कि घर का भाई गांडू तो क्या करेगा पांडू। मैं पहले तो माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरे वीडियो माता बहनें, मेरे यार दोस्त, मेरे परिवार सब लोग देखते हैं, और माँ बहन में मेरी भी बहन देखती है, मेरे बच्चे भी देखते हैं, बच्चियाँ भी देखती हैं। तो वो इस भाषा सुनेंगी तो कहेंगे कि आज भाषा क्या है। लेकिन कई बार लोगों को समझाने के लिए इस तरह की भाषा यूज करनी पड़ती है। अफसरों के साथ साथ हमारे ही कुछ लोग छक्के जो बोलते हैं ना, हिजड़े बने हुए हैं। बोलते हैं ना, एक तो कुदरत ने हिजड़ा पैदा किया हो, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि उसको कुदरत ने ऐसा बना दिया। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि सब कुछ होते हुए भी जानबूझकर ताली पीटने वाले हिजड़े बने हुए हैं। उनकी बात कर रहा हूं जो जानबूझकर वॉलंटियर जाते हैं और वहां इतनी आदत डाल देते हैं मैम साहब को, साहब को, कि फिर कोई अगर जब बेचारा नया नया गया जबरदस्ती वाला, या तो उसकी आफत। क्या मजाल कि किसी की मैडम जवान को बोल दे कि तू ये कपड़े धो दे या ये काम कर ले, तू तरीके से बात करना और उसको सिविल सर्वेंट समझना इन अफसरों को और इनके बच्चों के द्वारा। इसका कारण क्या है? हमारे में से ही कुछ हिजड़े वॉलंटियर जाकर उनको आदत डाल देते हैं। और ये बात मैं ही नहीं, अफसर भी कहते हैं कि तू तेरे अपने जवानों को समझा। जो वॉलंटियर जिनसे ड्यूटी नहीं होती वो लोग वॉलंटियर ये काम खुशी खुशी करते हैं, और हम मना करते करते
गुट पुलिस कर देते हैं। हमारे मना करते करते बच्चों के कच्चे तक पोटी तक मैम साहब आ रही होगी, उससे पहले वो पोटी साफ कर देगा। तो उन हिजड़ों की वजह से एक तो नहीं हो रहा। कुछ ऐसे हैं अपने आप को दिखाते तो शेर हैं, लेकिन वो खाल के पीछे वो भी गिद्दड़ बने हुए हैं। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया में डालकर सेना की बेइज्जती होती है, सोशल मीडिया से क्या हो जाता है। ये सोशल मीडिया का ही असर है। अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो बाकी मौतों की तरह इस जवान की मौत को भी इस तरह बिल्कुल प्लानिंग के तहत दिखा दिया जाता कि भाई ये वहां था और वहां से ये यूनिट में गया था, या पता ही नहीं चलता ये वहां भी था। ये सीधा ही कहते कि यूनिट में था, आउट पास आया था। जैसे उस अखबार की कटिंग में लिखा हुआ है कि बंदा यूनिट से आउट पास आया और आउट पास से रात्रि में किसी लॉज में रुका है और वहां घरेलू वाहन या फलाना दिखा दो हो गए और इसको सुसाइड दिखा देंगे। इसके घर वालों के मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आपने देखा भी होगा। 3 बहनों का इकलौता भाई, जनवरी में इसकी शादी होने वाली है। वेल एंड सेटल परिवार है, पिताजी भी फौजी हैं। किसी प्रकार का इस पर कोई लोड नहीं था, आज़ाद बंदा था। और ट्रेनिंग में भी इसके आपने फोटो देखे होंगे जो उस हिसाब से इसने नंबर 1 का प्राइज लिया था। लेकिन ये ट्रेनिंग के बाद में कुछ कारणवश कैटेगरी हो गया और कैटेगरी फिर बंदे को ये फौज बस बोलती है कि अभी तो किसी काम का नहीं, इसको वही काम कराओ सिविल सर्वेंट नौकर का। और वहाँ इसको भेज दिया और वहाँ इसका जब जमीर नहीं मना किया इसने कि भाई मैं नहीं करूँगा, मना करते करते ज़बरदस्ती भेजा बेचारा कि भाई नौकरी से निकाल देंगे, फलाना कर देंगे। तो कुछ बंदे मैंने कहा ना कि कुछ तो मजबूरी में ये काम करके और अपना 15 साल करके आते हैं। कुछ लोग जो नहीं कर पाते वो सेना ही छोड़ देते हैं। कुछ लोग अपना लगा के टाँग के और आत्महत्या कर लेते हैं और कुछ लोगों को ये मार देते हैं। लेकिन फिर भी हमारे लोग इसके लिए नहीं लड़ते। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये सोशल मीडिया की ही ताकत है कि इस जवान का पता चला, वायरल हुई जब चीजें सोशल मीडिया पे, तो कम से कम ये चीजें हाईलाइट हुई और अब उन पर जांच होगी। ये नहीं है कि जांच नहीं होगी। वो जिस मैडम ने इस पे, एक जवान जिसकी आज इतनी सैलरी है, जिस पर आरोप लगा दिया मैडम ने कि 20 बोतलें दारू पी ली, चोरी कर ली, 1 केजी बादाम चोरी कर लिया, आधा किलो जूस चोरी कर दिया, जबकि ये बंदा ट्रैक रिकॉर्ड में दारू पीता ही नहीं था। घरवाले भी कह रहे हैं, इसके यार दोस्त भी कह रहे हैं कि दारू पीता ही नहीं था। फिर इस पर ऐसे आरोप क्यों लगाए और बाकायदा बोले कि मैंने तेरे वीडियो बना रखे हैं। जैसे इनके पिताजी ने कहा रात को 9 बजे पर्दा ठीक करने का बुलाना। तो ऐसे बहुत से एंगल हैं। अगर जांच होगी ना, मैं कह रहा हूं कि वो कर्नल साहब, या तो कर्नल साहब को नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, तो फिर मैडम को जेल भेजना चाहिए। इनकी पहले कॉल डिटेल निकालनी चाहिए और चीजें भी निकालनी चाहिए। यहां तक कि एक पॉइंट और है कि इसके पास जो दूसरा सहायक है उसका भी मानसिक संतुलन खराब है, या तो कुछ बताना चाहता है, उसको अभी अंडरग्राउंड किया हुआ है। उसके जो हमें कुछ सूचना मिल रही है कि उसके घर वालों से उसकी बात नहीं कराई जा रही है कि इसका भी थोड़ा दिमागी संतुलन खराब है, या तो उसको भी इसकी कुछ न कुछ, बोलते हैं ना कि चीजें तो बाहर आती हैं, सच तो जमीन फाड़ कर आता है। घर वालों से बात नहीं कराओगे, कोई अच्छे, मैं कहता हूं कि सेना में बहुत अच्छे अधिकारी हैं। अच्छे अधिकारी जब जांच करेंगे या फिर सीबीआई जांच हो तो पूरा की पूरा खेल बाहर आ जाएगा। लेकिन कब तक इस तरह हमारे सैनिक, मैंने पहले बताया सीटीसी में इकलौता जवान था, पूरी रिकॉर्डिंग के साथ तक मेरे साथ ये सहायक प्रथम मेरे को झाड़ू लगवाते हैं, पोछा लगवाते हैं। कब तक हमारे जवान इस मौत के मुंह में जाते रहेंगे? पैरामिलिट्री फोर्स में, सेना में ये बंद क्यों नहीं होता? प्रधानमंत्री जी सब चीजें बदल रहे हैं कि हम लाल बत्ती हटा देंगे, नाम चेंज कर देंगे, लेकिन आप इस प्रथा को क्यों नहीं बंद करना चाहते? अफसर बहुत घुमा फिरा के मेरे साथ 1.5 घंटे जिसकी बात हुई कि नहीं ये है फलाना वलाना है, मैं आपको सुनाऊंगा। बहुत अफसर कहते हैं कि भाई जरूरी पड़ता है, कुछ भी जरूरी पड़ता नहीं है, मात्र तुम इतने मतलब गिरे हुए इंसान हैं। फिर कहता हूं कि बहुत से अच्छे अधिकारी इसकी पहल करना चाहते हैं, वो खुद कहते हैं कि बंद हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सिविल आप अग्निवीर जिस तरह ला दिए, वैसे तो ये अग्निवीर योजना विपिन रावत जी की, उन्होंने कहा था कि 10,000 सिविल सहायक भर्ती करेंगे और वो सिर्फ इसी काम के लिए होंगे। हमें कोई ऐतराज नहीं, आप 1 क्या 5 रखो ना, सिविल सहायक भर्ती करो, 20 रखो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे जवानों को रखो, फिर इनको ड्यूटियां बचे हुए जवान दे। मतलब एक तो जवान का जमीर और वर्दी खत्म, दूसरी उसकी जो
ड्यूटी है वो दें, छुट्टी कटाएं तो बोले बंदे नहीं है, बंदे कहाँ हैं, मैडम की वेटर पार्टी, फलाना पार्टी। ऐसे बहुत से वीडियो मैंने अपने चैनल में डाले हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मैं केस को लेके गया, लेकिन हमारे बीच के लोग ही जब हमारा साथ नहीं दिए, हमारे बीच के लोग ही इस तरह बोलते हैं ना, फिर वही बात है कि घर का भाई गांडू तो क्या करेगा पांडू। और इन्हीं हालतों की वजह से, इन हिजड़ों की वजह से मैं ये, नहीं तो रविंद्र फौजी का धीरे धीरे ऐसा नाम हो गया था, हर एक यूनिट में, बटालियन में रविंद्र फौजी से मत जुड़ो, लेकिन फिर भी सच्चाई लोग जुड़ते गए और इनकी हालतें खराब हो गई थी। लेकिन फिर बाद में हमारे बीच में से, मेरे से प्रेरणा लेकर कि हम वीडियो हम भी बनाएंगे सर, आपकी तरह लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वो खाली यूट्यूब पर समाचार चैनल चला रहे हैं। बस आज आपको ये मिलेगा, कल वो मिलेगा। उन्होंने तो लिख ही दिया कि हम समाचार चैनल हैं। रविंद्र फौजी एक संघर्ष का चैनल है, ये कोई समाचार या एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है। लोग जुड़े हैं, भूल जाते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनका जमीर जिंदा है, मेरे पास बहुत कई बार रात को मैं फ़ोन साइलेंट करना पड़ता है। बहुत से फौजी का रात को आ जाता है पी के 2 पैक के बाद, हम ये करेंगे वो करेंगे, रिटायर्ड होकर आपके साथ आएंगे, लेकिन रिटायर्ड होकर भूल जाना। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने अफसर दोषी हैं, उससे ज़्यादा हम लोग खुद दोषी हैं, जो आकर भूल गए कि अब क्या में क्या लेना है। लेकिन दिक्कतें जब आएंगी, जब किसी दिन आपके इकलौते बच्चे की, इकलौते भाई की या आपके परिवार की डेड बॉडी इस तरह आएगी ना, तो दिक्कतें आएगी। हाँ, कम से कम मैं एक बात इस चीज़ के लिए मुझे कम से कम थोड़ा सा ये है कि ये सोशल मीडिया के ज़माने और ये केस हाईलाइट हुआ ना, तो उस बंदे को कम से कम अंतिम सम्मान मिला। आपने वीडियो में देखा होगा, मैं अभी दोबारा भी दिखा दूंगा कि प्रॉपर उसको, क्योंकि बहुत से आपने केस देखे होंगे जिसमें हमारे राजस्थान में ही 2-3 केस हुए हैं जहाँ मैं जाकर संघर्ष से लड़कर मेरे को डेड बॉडी के ऊपर जो तिरंगा है, उसके बाद में उसके गार्ड ऑफ ऑनर, सलामी और सम्मान, वो बोलते हैं नहीं हम सुसाइड को नहीं देंगे, इसने सुसाइड की है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अधिकारियों से लड़ाई, कुछ हमारे भी अड़चे कड़चे जो स्टिक लेकर घूम रहे हैं, जो खाली बोर्ड पुलिस में लेकर आए, वो कहते हैं अरे ये तो नियम नहीं है, तो फालतू की बकवास करता है। लेकिन इस चीज़ की लड़ाई मैंने राजस्थान में भी लड़कर 2-2 दिन तक डेड बॉडी रखकर ये सम्मान दिलाया। और मैंने बार बार रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर के अलावा MOD में बड़े अधिकारियों को लगातार गुहार लगाई, लेटर लिखे कि कम से कम कोई भी जवान, कुछ 5 साल 10 साल या 20-20 साल सर्विस करके अंतिम क्षणों में, हो सकता है, हम तो कहते हैं कि वो आपका खेल है, आप कहते हो कि घरेलू प्रॉब्लम थी, कोई भी हो, एनीवेडी किसी भी समस्या से कोई भी जवान इस तरह का अगर अंतिम क्षणों में कदम उठाता है, तो उसे उसका सम्मान, जो राजकीय सम्मान है, उसकी अंतिम यात्रा में तिरंगा, गार्ड ऑफ ऑनर या उसको सलामी जो दी जाती है, और जो तिरंगा उसके माता पिता को दिया जाता है, वो दिया जाना चाहिए। बाद में आप जांच करो, जांच के बाद में आप पेंशन जब दे देते हो उनके घर वालों को, बाकी चीज़ें दे देते हो, तो सम्मान में ही तुम्हारी क्या फट रही है। और ये चीज़ें मैंने कही थी कि जब अफसर को दे सकते हो, क्योंकि इस चीज़ का मैंने देखा था कि रेलवे स्टेशन पे एक अफसर ने, तो सरेआम उसको पता था कि घरेलू कारण है, सरेआम गोली मारी थी, खुद ने लेटर जारी किया था, उसको सम्मान दे देते हो। उस समय बोलते हो कि हमारा अफसर है, इतनी बड़ी रैंक का है, अगर इसने किया होगा तो बहुत बड़ी समस्या से जूझकर, घरेलू ऐसी समस्या से आकर इसने किया था, लेकिन इसकी सर्विस को देखते हुए हम इसको सम्मान दे रहे हैं। तो मैंने कई वीडियो में यही कहा था कि क्या हमारे जवान अगर इस तरह का कदम उठाते हैं, जो भी, जैसे हमारे राजस्थान में भी करण सिंह राठौड़ हवलदार जी का केस हुआ, उसके बाद में झाड़ली में एक जवान का केस हुआ, यूपी में केस हुआ था, क्या वो जवान खुशी खुशी मौत को गले लगाते हैं? मैं तो कहता हूँ कि वो डाउटफुल चीज़ें हैं। अभी भी आरोप किसी CEO पर है, किसी कंपनी का मर्डर पर है, जिसकी जांच चल रही है, तो आप लोग खुद कहते हो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, तो कम से कम उन अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, इतना मत गिरो, उसका सम्मान दो। इस चीज़ की मैं जैक लाई को दिल से धन्यवाद देता हूँ, सल्यूट करता हूँ उनके CEO को, जय हिंद, कि आपने कम से कम इसका सम्मान, पूरे जो उसके सलामी वगैरह सारा चीज़ दिया जिसका वो हकदार था। अब जांच का विषय है, और वो जांच अंतिम क्षणों तक जंग जारी रहेगी। जो लोग, मैं फिर कहता हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि जवान को न्याय दिलाएं, तो बैठना मत। ये केस को हम उनके घर वालों से टाइप में है लगातार, हाई कोर्ट में भी डलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता सुप्रीम कोर्ट भी डलाएंगे, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और अगर वहाँ से कोई, क्योंकि अकेले CEO ने तो ये काम किया नहीं होगा, CEO के जो पिट्ठू होंगे कुछ, वो इसमें ज़रूर शामिल होंगे। फिर भी कहता हूँ अगर इस केस में कहीं भी कोई ईमानदार आदमी जिसको इतनी सी भी सूचना है, तो मेरे नंबर तक जरूर भेज दो भाई।
ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। वैसे भी रविंद्र फौजी सर्च मारोगे तो मेरा नंबर मिल जाता है। बहुत से लोग वीडियो पूरा देखते नहीं है, थोड़ा सा देखते हैं, बोलते हैं आपका नंबर चाहिए। मेरा लगभग हर वीडियो में नंबर रहता है और इसमें मैंने दिया है। फिर कह रहा हूँ, संघर्ष जारी रहेगा। ये 2-3 एंगलों पर जांच होगी तो जल्दी ही इनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर वही बात है कि बाद में हम लोग भी, आप लोग भी सब शांत बैठ गए तो फिर ये लंबी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलाते हैं। बंदा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में दम तोड़ देता है, कोर्ट में जाओ तो कोर्ट की भी वही हालातें हैं, 1 साल 2 साल 5 साल जाकर। क्योंकि जैसे कई मामलों में 18 20 साल बाद न्याय आया है, उस समय लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना ही है, ये चैनल है जो हमेशा आप और हम नहीं रहेंगे तब भी ये चीज़ें ऐसे कैसे मीडिया में रहेंगी। कम से कम हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ देखेंगी, वो जगेंगी और इन काले अंग्रेजों को, अंग्रेज चले गए लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही इन चीज़ों को बंद करने में, तो ये बेशर्मों को शर्म आएगी तो चीज़ें बंद होगी। जिनको लगता है वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनका साथ दें, जवानों का। चैनल से जुड़े, लोगों को जोड़े, हमारी ताकत बढ़ाएं ताकि मैं जल्दी से जल्दी इस अन्याय अत्याचार के लिए लड़ सकूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।